Hi guys, welcome back to the channel PCS Aspirant Vlogs and welcome to you in my new vlog. क्या हुआ? ये पता नहीं सो के उठ के आया, जैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया मेरे पास आ गया है, पता नहीं क्या कह रहा है। गाइस आज का मौसम बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा वाला हो रहा है क्योंकि मुझे तो रेनी मौसम बहुत पसंद है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एंड दिस इज़ 11 AM। आज मैं जिम भी नहीं गई हूँ क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो अभी मैं अपना हिंदी का स्लॉट कर रही हूँ, तो सोचा आपके साथ व्लॉग स्टार्ट कर दूँ एंड इट्स फ्राइडे और अब मैं जल्दी जल्दी आपके लिए व्लॉग्स लेके आया करूँगी जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए हुआ करेंगी, तो आप ज़रूर से देखिएगा। अगर आप यूपीएसआई के एस्पिरेंट है तो आपके लिए मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि अब हम यहाँ पे टारगेटेड स्टडी करेंगे जिसमें मैं आपको टारगेट डेली दूंगी और वो आपको कम्युनिटी पोस्ट पे डेली मिल जाएगा। अगर आप टारगेटेड स्टडी मेरे साथ करना चाहते हैं तो मुझे यस कमेंट कीजिएगा। मैं फिर टारगेट जितना मतलब जीएस एंड जीके एंड हिंदी, रीजनिंग एंड मैथ्स, इन सभी चीज़ों को लेकर डेली टारगेट कि हमें क्या क्या करना है इन जो लास्ट के 52-55 डेज हैं, कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, वो मतलब 2 से 3 बार रिवाइज करना है। उस तरीके से मैं टारगेट बनाऊंगी अपने लिए। जो टू डू लिस्ट तैयार करूँगी वो आपके साथ भी कम्युनिटी पे शेयर कर दूँगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ड्रॉप योर कमेंट विद यस और नो, जो भी आपका मन है वही कर सकते हैं आप, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पे सभी को है। सो इसीलिए और अभी ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आई होप आपको पसंद आएगा और आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी आपके साथ में शेयर करूँगी जो कि यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आपको इसी व्लॉग में मैं आपको अपने करंट अफेयर के नोट्स भी दिखाऊंगी जो कि आपके कहाँ तक काम आ सकते हैं यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। देखिए एक चीज़ ये होती है, मतलब जो हम आयोग का एग्ज़ाम देते हैं यूपीपीएससी का, वहाँ पे उनका एक लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है प्रश्न को पूछने का, कि मतलब इतनी इतनी ड्यूरेशन से पूछ लेते हैं। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा बैक भी जाता है तो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड घटना रही होगी उसके लिए लिया जाता है, लेकिन जो इस तरह के वनडे एग्जामिनेशन होते हैं इनका कोई लेवल नहीं होता है। ये कहीं से भी 1-2 साल पीछे का भी करंट कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो हमें जो मेजर घटनाएँ हैं 2024 से लेकर के 2026 तक, वो सारी ही ध्यान रखनी है। तो मेरे पास 2022 से लेकर कंटिन्यूसली मेरे पास सारे ही जो है नोट्स हैं। एक एक दिन का करंट अफेयर 2022 से मैंने जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की है, जब से मेरे पास रखा है बना हुआ, तो मैं उसमें से कुछ अगर आप कहेंगे, मतलब वो मेहनत मैं जब भी करूँगी जब आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि मैं तो अपने नोट्स में से मुझे तो पता है कहाँ से क्या पढ़ना है, तो मैं अलग से ही वन लाइनर टाइप का एक जो है कंपाइलेशन तैयार करूँगी, वो आप सबके साथ में शेयर कर दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए मुझे बता दीजिएगा। एंड मुझे लगता है करंट अफेयर अगर आएगा तो वहाँ से पूछा जाना चाहिए, वरना उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और क्योंकि उससे ज़्यादा हम कुछ पढ़ भी नहीं सकते हैं। और जैसे कि मतलब यूपीएसआई में ज़्यादातर करंट अफेयर का लेवल यही रहता है। मैंने जो पीवाई की उसका एनालिसिस किया है, नियुक्तियाँ पूछ लेता है या डायरेक्ट लोकेशन पूछ लेता है कि कहाँ हुआ है कहाँ हुआ है। जैसे कि खो खो विश्व कप भारत में पहली बार हुआ था तो कौन कौन जीता था, कौन नहीं जीता, इस तरह की चीज़ें। जैसे महिला विश्व कप जीता है, जैसे कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने IPL फर्स्ट टाइम जीता है 18 साल के बाद। तो जो बहुत मेजर घटनाएं होती है उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आराम से पुटअप किए जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मतलब करंट अफेयर की क्लासेस मिस करने के लिए, तो आप बताइएगा, मैं अपने ब्लॉग्स में उन सभी चीज़ को ऐड करूँगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस ब्लॉग में, एंजॉय कीजिएगा इस ब्लॉग को। एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आगे भी है, तो अभी ब्लॉग को छोड़ के मत जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। बाय। You can see here guys, I am revising Hindi फॉर यूपीएसआई फ्रॉम द बुक ऑफ राजपाल सिंह। मेरे को पता नहीं यार राजपाल यादव क्यों याद आता है इस जो है इस बुक को देख के, आई डोंट नो बट जो भी है अभी हाँ ये समापन की और है किताब, बस साहित्य रह गया है और बस जल्दी से हो जाए साहित्य भी कंप्लीट। चलिए मैं रिवीजन करती हूँ, फिर कुछ और आपको दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे अब व्लॉग जितने भी होंगे सारे इतने प्रोडक्टिव होंगे कि पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, ज़्यादातर फालतू चीज़ें नहीं। गाइज रेनी सीज़न है और मुझसे रुका नहीं जा रहा है, तो मैं भी आपको दिखाना चाहती हूँ। बिल्लू भी वेट कर रहा है कि कब हम बाहर जाएंगे एंड फाइनली बिल्लू का वेट इज़ ओवर। और बिल्लू देखो खुद ही नहीं निकलेगा। बिल्लू चल बाहर। आपको दिखाती हूँ बारिश, आप आवाज़ सुन लो पहले। ये देखो ऐसे हो रही है जैसे बरसात के मौसम में होती है, खतरनाक वाली बारिश। अभी हम चलते हैं थोड़ा पपाया लेके और बस अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि करने के लिए कुछ है नहीं, इतनी बारिश हो रही है तो। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अपना एक बढ़िया सा लंच करने के लिए, जो कि था बहुत ज़्यादा बैलेंस, क्योंकि आजकल मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करने का कोशिश कर रही हूँ। सो अपनी डाइट को भी बैलेंस करने का कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ें देखेंगे कि आज के दिन में हमें और क्या करना है। गाइस 4G फ़ोन होने का नुकसान यह है कि मैं अपना नेट ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती हूँ।
क्योंकि होता ही नहीं मेरे पास उतना डाटा। तो मैं भी कुछ क्लासेस डाउनलोड करने के लिए जा रही हूँ अली के पास। क्लास डाउनलोड करूँगी, उसके बाद करेंगे स्टार्ट। आप मौसम देख लो हमारे यहाँ का आज, ये शाम का 4 बजे है, 4 हाँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी क्लास को जो है वो डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं कितनी ज़्यादा गरीब हूँ। मेरे पास 5G फ़ोन नहीं है। अगर मेरा चैनल जो है अच्छा ग्रो करवा दें आप लोग, तो हो सकता है कि मैं जल्दी से 5G फ़ोन ले लूँ। एंड खैर ये तो मजाक की बात थी, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो मैं सारी क्लासेस डाउनलोड करके आ गई थी और घर पे आके मैंने अपनी सारी क्लासेस की जो जो मुझे करनी थी। एंड आप सभी से मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, अभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आप सभी को पता है कि कितने कम टाइम अब हमारे पास बच गए हैं। मुझे लगता है 35 टू 38 डेज़। तो एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट हमारी लाइफ का इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है कि हर चीज़, सारे रीजनिंग के चैप्टर, सारे मैथ के चैप्टर, सारे GS और हिंदी के चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है हम लोगों को। तो आप प्लीज़ परिस्थितियों से नहीं घबराएं। अभी भी 38 डेज़ हैं, 35 टू 38 डेज़ हैं। तो अभी भी हम अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। बस आप जितना भी हो सके, जितना भी पढ़े, सिर्फ रिवाइज़ करने पे ध्यान दें। एंड उसके अलावा आपको बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करनी है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि गिव अप करने का कोई चांस नहीं है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता 15 मार्च तक, तब तक तो ये चीज़ ना सोचो। बस ये सोचो कि अगर मैंने फॉर्म फिलअप किया है तो मुझे ही करना है ये। क्योंकि आज के टाइम का बहुत बड़ा कंसर्न है ये कि हम लोग जो है वो बेरोज़गारी को ख़त्म करें और अपने पेरेंट्स का, अपनी जो है लाइफ का स्टैंडर्ड को हम ऊपर उठा पाएँ। उसके लिए आप लोगों का, सभी का सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरा अभी चल रहा है करंट अफेयर का क्लास, और आने वाले सारे ही व्लॉग्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा PCS वर्ल्ड के साथ। और कुछ लोगों ने मेरे को बोला था कि आप ना अपने करंट अफेयर के नोट्स प्रोवाइड करा दो। देखिए जितना भी पॉसिबल हो सकेगा। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि जो पिछले 1-2 साल की बड़ी घटनाएं हैं जो मुझे लगता है कि आ सकती हैं एग्ज़ाम में, वो सारे ही मैं कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जो है वो मैं पोस्ट कर दिया करूँगी। रोज़ 8 से 10 क्वेश्चन मैं मार्क करके वो पोस्ट कर दिया करूँगी जब मैं रिवीजन करूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि उसको प्रोवाइड कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत बड़े बड़े नोट्स हैं वो, जो कि सिविल सर्विसेज के टेस्ट के हैं। देख सकते हैं आप लोग ये नोट्स अब आपको वहाँ पर काम नहीं आएंगे। तो मुझे पता है कि जो वनडे में पूछा जा सकता है मैं अपने अकॉर्डिंग करा दूँगी। तो आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही निश्चिंत रहना है। मुझे जहाँ तक लगेगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वो मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे आपको मिल जाएगी। तो आप डेली टू डेली मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हैं। एंड अभी जो है मैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। आई होप गाइस ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद नहीं भी आया है तो प्लीज़, आपका कुछ नहीं जाता है, देखो एक लाइक करने में। आप प्लीज़ इसको लाइक कर दें ताकि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए और मुझे आगे भी मोटिवेशन मिले व्लॉग्स शेयर करने का। अपनी इस स्टडी की जो जर्नी है इसको आपके साथ में शेयर करने का बहुत अच्छा लगता है मुझे, आपके साथ में अपनी जर्नी को शेयर करते हुए। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और ये है मेरे करंट अफेयर के नोट्स जो कि आज मैंने क्लास से किए हैं। बाकी चीज़ें आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड जॉइन मी इफ़ यू वांट टू जॉइन। प्लीज़ बाय बाय, टेक केयर।